नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आशा न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, असम में किसकी बनेगी सरकार इस बार? क्या बीजेपी को यहाँ पर कांग्रेस हरा पाएगी या पर अन्य पार्टियां यहाँ पर AIUDF और अन्य पार्टियां यहाँ पर मिलकर चुनाव में शिकस्त दे पाएगी बीजेपी को? एक एक करके तमाम सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। सभी जिलों की 126 सीटों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बक्सा की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बक्सा की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट, यानी अन्य पार्टी खाता अभी तक खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वही हम बात कर लेते हैं बारपेटा की 6 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बारपेटा में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से 3 पर बीजेपी, कांग्रेस 2 पर AIUDF 1 पर अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 9 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को 5, कांग्रेस खाते में 3, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। वही हम बात कर लेते हैं विश्वनाथ की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट है। असम की हमने 12 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को 7, कांग्रेस खाते में 4 और AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है जनता ओपिनियन पोल के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बगई गांव की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, बगई गांव की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 15 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को 9, कांग्रेस खाते में 5, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं कच्छर की 7 विधानसभा सीटों की। बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस खाते में 3, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 22 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 12 सीट, कांग्रेस खाते में 8, AIUDF के खाते में यहाँ पर 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। वही हम बात कर लेते हैं चरादेव की। जी हाँ दोस्तों, चराव देव की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों विधानसभा बीजेपी खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस और AIUDF और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। असम की हमने 24 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 14 सीट, कांग्रेस खाते में 8, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। अब बात कर लेते हैं चिरांग की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 1 पर बीजेपी, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 26 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 15, कांग्रेस खाते में 9, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दरांग की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, AIUDF यहाँ पर 0 पर अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 30 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। 18 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 10 पर AIUDF यहाँ पर 2 पर अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं धेमाजी की बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 32 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 19 सीटें, कांग्रेस खाते में 11, AIUDF के खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं धुबरी की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, AIUDF 1 पर और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 37 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 22, कांग्रेस खाते में 12, AIUDF के खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं डूबरीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 3 पर, AIUDF यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 44 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 26 सीटें, कांग्रेस खाते में 5 और AIUDF के खाते में 3, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। अब बात कर लेते हैं डिमा हासाओ की 1 विधानसभा सीट है। एक ही विधानसभा सीट एक ही बीजेपी खाते में जाते नजर आ रही। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0। अब बात कर लेते हैं गोलपाड़ा की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को मिल सकती है। कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 49 सीटों की बात कर ली है। 30 पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस, AIUDF यहाँ पर 4 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं गोलाघाट की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 53 सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 32 सीट, कांग्रेस खाते में 16, AIUDF के खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की
संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं हैलाकांडी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, AIUDF यहाँ पर 0 पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर। असम की हमने 56 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 34 सीट है, कांग्रेस खाते में 17, AIUDF के खाते में 4, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं होजई की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस, 1 पर AIUDF यहाँ पर 0, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। असम की हमने 59 सीटों की बात कर ली है, 36 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 18 सीटों पर, AIUDF यहाँ पर 4 सीटों पर, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं जोरहाट की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर AIUDF और अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 64 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 37 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 19 सीटें, AIUDF के खाते में 4 और अन्य खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। कामरूप महानगर की, जी हाँ दोस्तों, कामरूप महानगर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। असम की हमने 68 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 39 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 21 सीटों पर, AIUDF यहाँ पर 4 पर, अन्य खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं कामरूप की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 3 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 2 पर, AIUDF यहाँ पर 1 पर, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। असम को यहाँ पर 74 सीटों की बात कर ली है। असम में यहाँ पर बीजेपी को 42 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 23 सीटें, AIUDF को यहाँ पर 5 सीटें, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कार्बी अंगलोंग की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF के खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। असम की हमने 77 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 45 सीटें, कांग्रेस खाते में 25, AIUDF के खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं करीमगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 1, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 82 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 46 सीटें, कांग्रेस खाते में 27, AIUDF के खाते में 8 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं कोकराझार की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, कोकराझार की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट है। असम की हमने 85 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, 48 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 28 सीटों पर, AIUDF यहाँ पर 8 सीटों पर, अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लखीमपुर की 4 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 1 पर, AIUDF खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 89 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 50 सीटें, कांग्रेस खाते में 29, AIUDF के खाते में 9, अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों माजुली की 1 विधानसभा सीट है, एक ही विधानसभा सीट बीजेपी खाते में जाते हुए नजर आ रही है, कांग्रेस खाते में 0, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट है। हमने असम की 90 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 51 सीटें, कांग्रेस खाते में 29, AIUDF के खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मारीगांव की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 93 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 53 सीट, कांग्रेस खाते में 31 सीट, AIUDF खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नए गांव की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 4 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 4 पर, बराबर सीटों पर, AIUDF यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते में 0। जी हाँ दोस्तों, असम की हमने 101 सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 57, कांग्रेस खाते में 35, AIUDF के खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नलबाड़ी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस यहाँ पर 1 पर, AIUDF के खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0। असम की हमने 104 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 59 सीटें, 36 सीटें, कांग्रेस खाते में, AIUDF खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं शिवसागर की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0। असम की हमने 108 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, बीजेपी को यहाँ पर 61 सीटें, कांग्रेस खाते में 38 सीटें, AIUDF खाते में 9 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। अब बात कर लेते हैं सोनीतपुर की 5 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, सोनीतपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF खाते में 0 और अन्य खाते
खाते में यहाँ पर 0 सीट। अब बात कर लेते हैं दक्षिणी चलमरा की 2 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी खाते में 0, कांग्रेस खाते में 1, AIUDF खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। असम की हमने 115 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 64 सीट, कांग्रेस खाते में 41 सीट, AIUDF खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस बराबर टक्कर में चल रही है। तिनसुकिया की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 3, कांग्रेस खाते में 2, AIUDF खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। असम की हमने 121 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 67 सीट, कांग्रेस खाते में 43 सीट, AIUDF खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं उदलगुड़ी की 2 विधानसभा सीटें हैं। दोनों ही सीटें बीजेपी खाते में जाते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 0, AIUDF खाते में 0 और अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट। असम की हमने 123 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। बीजेपी को यहाँ पर 69 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस खाते में 43 सीट, AIUDF खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाते हुए नजर आ रही है। वही हम बात कर लेते हैं पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की 3 विधानसभा सीटों की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर AIUDF, अन्य खाते में यहाँ पर 0 सीट। असम की हमने 126 विधानसभा सीटों की बात कर ली है। सभी सीटों की बात कर ली है। यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 44 सीट, AIUDF के खाते में 11 सीट और अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की वो भी संभावनाएं जताई जा रही है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नाना सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।